हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं म्यूटेशंस के बारे में। यहाँ पे म्यूटेशन एल्गोरिथम में क्या करना है, रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे कंटेन ऑल ऑफ द लेटर्स ऑफ द स्ट्रिंग इन द सेकंड एलिमेंट ऑफ द एरे। ओके, ऐसे थोड़ा बोलने में कंफ्यूजन लग रहा है, बट यहाँ पे सिंपल है क्या, इन्होंने एक एरे दे दिया है, उसमें दो वर्ड्स है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि जो सेकेंड वर्ड है उसके जितने भी कैरेक्टर्स है क्या वो फर्स्ट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो रिटर्न करना ट्रू, अगर वो नहीं एग्जिस्ट करते तो रिटर्न कर दो फॉल्स। एग्जाम्पल के लिए हेलो हेलो किया है, यहाँ पे दोनों के कैरेक्टर सेम है, बस यहाँ पे कैपिटल है तो वो हम इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इससे ट्रू कर दिया, लेकिन हेलो और हे में यहाँ पे सिर्फ वाई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एच और ई तो एग्जिस्ट कर रहा है फर्स्ट वर्ड में, लेकिन वाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फॉल्स कर दिया। अगेन अब एलियन और लाइन में एल आई एन ई, देखो एल आई एन ई, चारों कैरेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं फर्स्ट वर्ड में, लेकिन क्या तो इसलिए हमने ट्रू कर दिया, ठीक है। तो यही चीज़ हमें टेस्ट में पास करनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले कर लेते हैं फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ फर्स्ट वर्ड इक्वल टू, सो मैं फर्स्ट वर्ड कर देता हूँ यहाँ पे एरे ऑफ जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो वो हमने फर्स्ट वर्ड दे दिया इसको डॉट। अब मैं इसको लोअर केस कर देता हूँ ताकि हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो टू लोअर केस मेथड लगा दिया इसमें मैंने, और यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम इसको एरेज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो अगेन वर्क करेगा, और अगर एरेज में नहीं करना चाहते, नॉर्मली स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो वो भी वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट मेथड लगा दूँ विद दिस तो यहाँ पे क्या होगा। सो ये आ गया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं console डॉट लॉग फर्स्ट वर्ड, सो क्या मेरा शो हो रहा है, देखो हेलो ऐसे एक एरे बन गया, ठीक है, फर्स्ट वर्ड का। तो इसी तरह से हमने सेकंड वर्ड के लिए भी कर लेना है। सो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंटर, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैंने सेकंड वर्ड क्रिएट कर दिया। सेकंड, यहाँ पे इसको फर्स्ट इंडेक्स दे दिया क्योंकि जीरो और फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो ये आगे। और सेम अब दोनों का एरे बन चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए इन्होंने बोला है कि हम ओके, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, सो मेरे को लगा था ओके। तो हमें क्या करना है, हमें लूप लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे कि पहले हमें चेक करना होगा, ओके एच है तो एच चेक करेंगे कि फर्स्ट वाले एरे में है या नहीं। वो कैसे चेक कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ मेथड की वजह से, कि अगर इंडेक्स ऑफ मेथड में हम कोई भी एलिमेंट डालते हैं, अगर वो एरे में एग्जिस्ट करता है तो उसका इंडेक्स बता देता है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई आउट। सो लेट आई इक्वल 0 कर दिया। अब आई लेस देन सेकेंड वर्ड डॉट लेंथ। अब यहाँ पे सेकेंड वर्ड क्यों लिया हमने, सेकंड वर्ड इसलिए लिया क्योंकि हमें सेकंड वर्ड के ही कैरेक्टर चाहिए, हमें तीन ही कैरेक्टर के लिए चेक करना है, 5 कैरेक्टर के लिए नहीं। तो जितने कैरेक्टर सेकंड वर्ड में एग्जिस्ट करेंगे उतना ही लूप रन करने की जरूरत है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाला ले सकते हैं लेकिन उसका फायदा ही नहीं है, वो लाइक वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि बाई चांस एग्जिस्ट नहीं किया तो फिर गलत हो गया ना आपका कोड। तो यहाँ पे अब करना है आई प्लस प्लस, ठीक है। तो 3 कैरेक्टर के लिए रन करेगा फर्स्ट वर्ड में। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं इफ कंडीशन, इफ अगर वो एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। इफ लेट सपोज क्या करना है, फर्स्ट वर्ड डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड वर्ड ऑफ आई, ठीक है। अगर वो इंडेक्स वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता होगा, मतलब लेस देन 0 होगा, ठीक है। लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि -1 रिटर्न कर देगा। तो हमें क्या कर देना है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो रिटर्न कर दो ट्रू, एज सिंपल एज दैट, इतना ही करना था हमें। और मैं यहाँ पे console डॉट लॉग कर लेता हूँ अगेन। console डॉट लॉग इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर कभी बग हो तो वो उसके बारे में हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो हमने डिबगिंग मॉड्यूल में भी किया था, console लॉग कितने हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ठीक है। लेट्स, क्योंकि है और वो तो रिटर्न मैच कर ही नहीं रहे क्योंकि वाई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लेट्स रन द टेस्ट। ओके ना, अभी गड़बड़ हुई है कुछ, क्या गड़बड़ हुई है, लेट्स फाइंड आउट। सो इंडेक्स ऑफ सेकेंड वर्ड, ओके सो यहाँ पे हमारा गलत हो गया इनके लिए ना। लेट्स सी। सो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, सेकंड वर्ड क्रिएट हो चुका है स्प्लिट में। अब लेट आई इक्वल आ गया ये लेस देन सेकंड वर्ड डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, इफ फर्स्ट वर्ड में, अगर फर्स्ट एरे में डॉट इंडेक्स ऑफ एग्जिस्ट कर रहा है सेकंड वर्ड ऑफ आई। ओके, ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स। ओके सो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुई है, मैंने ना यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाला क्योंकि ये यहाँ पे हमने चेक करना था इंडेक्स ऑफ का, ठीक है।
तो अगर इसका इंडेक्स ऑफ एग्जिस्ट कर रहा है तो अब मेरे ख्याल से वर्क कर जाना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स ऑफ में यहाँ पे आ गया ना, वो मैंने पूरा होल ब्रैकेट ले लिया था बाहर में, तो इसलिए वर्क नहीं करता। सो या हमारा वर्क कर गया। मैं आपको console डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर जैसे मैंने console डॉट लॉग किया तो तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ उसका क्या रिटर्न कर दिया, -1, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था वाई वाला, तो वहाँ पे फॉल्स बता दिया उसने। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा टेस्ट तो पास हो चुका है, आप देख सकते हो। और कंसोल लॉग की तो ज़रूरत हमें है नहीं, मैं इसको अगेन रिमूव कर देता हूँ फिर से। तो ये और रिमूव हो गया, ये ब्रैकेट भी रिमूव कर देते हैं। ओके ठीक है, तो ये देख सकते हो पास हो चुका है। मैं मिलता हूँ लास्ट वीडियो में, जो कि एक ही रह गई है अब, इसके बाद ये मॉड्यूल भी खत्म हो जाएगा, फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो, जो कि इधर शो हो जाएगी, और प्लेलिस्ट के लिए इधर चेक कर सकते हो। बाय।